हेलो और वेलकम। कल के वीडियो में हमने पहले जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग पोर्शन में, जो कि पटवारी एग्ज़ाम लिया गया था संडे के दिन जेके एसएसबी ने, उसमें हमने वो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। आज हम कुछ 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे और अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। होप you will pay concentration and you will listen to all the video, you will see all the video, you will watch all the video. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे सीधे। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये भी एक नंबर सीरीज है, हम सीरीज लिखेंगे 98 है, फिर क्या है दूसरा इसका 95 है नेक्स्ट एलिमेंट, इसके बाद 86 है, फिर है 82, ये मिसप्रिंट आ गया था, फिर है 66 और फिर है डैश और फिर है 36। तो मुझे लगता है ये जो सीरीज़ है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओब्वियसली मैंने आपको पहले वीडियो से ही बताया है, जब भी डिफरेंस कम हो तो एट दैट टाइम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है तो ओब्वियसली यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 98 में से 95 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी -3 हुआ है, यानी 98 में -3 हुआ है तो आ गया है 95। ठीक है, तो अब 95 में से कितने निकालेंगे कि ये 86 बन जाएगा, माइनस फिर क्या हुआ है -9। यहाँ फिर से देखिए, पहले दो एलिमेंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो -3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -9, यहाँ पे -4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -16, समझ आ रहा है। ठीक है, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएंगे, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम रिलेवेंस ढूंढने की पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले इन टर्म जो हमें टर्म्स ऑब्टेन हुई है, इन टर्म्स की रेलेवेंस पहले ढूंढेंगे। मुझे लगता है ये है 3, ठीक है, यानी -3, फिर है ये -3 का स्क्वायर, 3 3 9, फिर क्या है -4, ठीक है, तो फिर क्या है -4 का स्क्वायर, 4 4 16। समझ आ रहा है। वंस अगेन यहाँ पे डिफरेंस 3 है तो ये है -3। ठीक है, इसी 3 को क्या किया गया है नेक्स्ट टर्म में, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर क्या है डिफरेंस 4 है, फिर इसी 4 को क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर, वही आ रहा है 4 4 16। तो अगर यहाँ पे -3 है, फिर है 3 3 9, यहाँ पे है -4, फिर 4 4 16, तो यहाँ पे क्या होगा -5, यानी फिर क्या यहाँ पे है -5, तो 66 में -5 करेंगे, 66 में -5 करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 61 के बराबर। अब हम नेक्स्ट टर्म भी देखेंगे, ठीक है, वेदर हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। अब जहाँ तक पिछले मतलब जो हमने पिछली टर्म्स में किया, यहाँ पहले 3 था, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर दूसरी टर्म में या तीसरी टर्म में 4 था, फिर 4 का स्क्वायर किया। अब इस वाली टर्म में 5 है, अब इसका 5 का स्क्वायर करना है, 5 5 25, यानी यहाँ पे 61 में से 25 माइनस करेंगे तो 36 आना चाहिए। 61 में से 25 बाहर हम निकालेंगे, 11 में से 5 आगे कितने 6, यहाँ पे कितने रह जाएंगे 5, 5 में से 2 3, आगे ना 36। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है -5 का स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 61। होप you have understood the answer and you have understood the explanation of this question. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम पहले देखेंगे, देखो ये एक डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। 1 2 और 3, ये 3 के 3 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के हैं। पहले हम जानेंगे डायरेक्शंस को, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन पेपर पे, जब भी आपको मैप बनाना हो पेपर पे, जब भी आपको डायरेक्शन जाननी हो पेपर पे, प्लीज़ पे प्रॉपर अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं
डायरेक्शन सेंस टेस्ट से। सीरीज के क्वेश्चन तो आते रहते हैं, ठीक है, ये 4-5 अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज 5-6 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। इसलिए इनको प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी मेथड्स, जितने भी तरीके मैंने किए, प्लीज़ वो वाले तरीके फॉलो कीजिए, ठीक है। होप, मुझे लगता है कि आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। अब जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का के क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले डायरेक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। हम थोड़े डायरेक्शंस बनाएंगे कि पेपर पे डायरेक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो पेपर पे डायरेक्शंस है ऊपर, जो ऊपर की तरफ है वो है नॉर्थ, ठीक है, ऊपर। ये क्या आएगा? साउथ। जैसे हमारे इंडिया के मैप में है, इंडिया का मैप अगर देखोगे, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे साइड को कहते हैं नॉर्थ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड है, ठीक है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, उसमें आते हैं, हरियाणा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, तो हम नॉर्थ की साइड में आते हैं, इसलिए हम नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं। क्योंकि हमारा जो, अगर हम मैप देखोगे इंडिया का मैप, हम नॉर्थ के साइड में आते हैं। तो ऊपर का साइड क्या है? नॉर्थ, सॉरी। जो नीचे का साइड क्या है? वो है साउथ, ठीक है। जैसे कि साउथ इंडिया में है केरला, तमिलनाडु, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश, तो वो आ जाते हैं साउथ में। अब गुजरात वगैरह वो किस साइड में आते हैं? वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल वगैरह वो किस साइड में आते हैं? ईस्ट में, ठीक है। समझ आ गया? वंस अगेन, जब पेपर पे हम डायरेक्शन बनाएंगे, ऊपर के साइड में क्या आएगा? नॉर्थ, बीच नीचे क्या आएगा? साउथ। तो इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट, ठीक है। तो ये जो बीच वाली डायरेक्शन है NE, यानी ये नॉर्थ ईस्ट है, ये बीच वाली क्या है? साउथ ईस्ट है। ये क्या है? ये है साउथ वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। समझ आ रहा है? यानी यहां से नॉर्थ और ईस्ट ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ और ईस्ट ये बन गया साउथ ईस्ट, ये है साउथ और वेस्ट ये बन गया साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये है नॉर्थ और वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ वेस्ट, तो ये बन गया नॉर्थ वेस्ट। तो अब हम जानेंगे आगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और उसी से हम डायरेक्शन भी जानेंगे और एक बार, और उसके अलावा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। रेहाना, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। रेहाना ड्राइव्स 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम। तो रेहाना है एक जगह पे, हम एक आर्बिट्रेरीली पॉइंट लेंगे, वहां पे रेहाना है, रेहाना गाड़ी चला रही है, ठीक है, ड्राइव कर रही है। किस साइड में? देखो मैंने पहले ही बताया, किस साइड? देखो इस साइड ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। किस साइड में जा रही है? वेस्ट में। वेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट इस डायरेक्शन में है। समझ आ रहा है? तो रेहाना किस साइड में ड्राइव कर रही है? वेस्ट में 6 किलोमीटर, यानी इस साइड। इसका मतलब अगर रेहाना यहां पे है तो वो इस साइड जा रही है कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। समझ आ गया? अब दूसरे वाले पॉइंट, फ्रॉम हर होम एंड टर्न्स लेफ्ट। देखो अब ये लेफ्ट और राइट का, अब तो पहले डायरेक्शन थी, पहले हमने जाना रेहाना यहां पे है वेस्ट की तरफ, वो कितने किलोमीटर गई? 6 किलोमीटर, ठीक है। अब जो रेहाना है वो इस वक्त इस डायरेक्शन में है, ठीक है, समझ आ रहा है? उसका राइट है ये ऊपर की तरफ और लेफ्ट है नीचे की तरफ। आप खुद को, जब भी आपको ऐसा लेफ्ट और राइट का मतलब कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई स्टेटमेंट हो लेफ्ट और राइट का, खुद को इमेजिन करो, खुद को इमेजिन करो और अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इमेजिन करो, ठीक है। फिर अगर आप इस वक्त वेस्ट डायरेक्शन में होते, आप खुद सोचो आपका राइट हैंड किस साइड होता? ऊपर की तरफ, और लेफ्ट हैंड किधर? नीचे की तरफ। इसका मतलब है अब वो किस जगह जा रही है? अब किस तरफ जा रही है? वो लेफ्ट की तरफ, टर्न लेफ्ट। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। रेहाना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम। ये अगर रेहाना का होम है तो वो वेस्ट की तरफ, यानी इस वाली डायरेक्शन वेस्ट में 6 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। फिर अब कहाँ टर्न किया? लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स इस साइड नीचे की तरफ। एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर थोड़ा बड़ा है तो 3 किलोमीटर इसका हाफ होना आना चाहिए, तो पहुंच गई इधर 3 किलोमीटर। अब वो यहां पे पहुंच गई, ठीक है। एंड टर्न्स लेफ्ट अगेन। देखो यहां अगर वो पहुंच गई, वो अब किस डायरेक्शन में है? वो नीचे साउथ की डायरेक्शन में है अब। तो इसका मतलब है अगर वो इसकी उसकी डायरेक्शन ये है,
तो उसका लेफ्ट अब इस साइड होगा, राइट इस साइड। इमेजिन करो खुद को, हैंड्स को इमेजिन करो, डायरेक्शन इमेजिन करो, ठीक है। तो इसका मतलब है वो है राइट है इसका ये और लेफ्ट है ये, लेकिन अब वो कहाँ फिर से टर्न कर रही है, देन टर्न लेफ्ट अगेन, वो यानी वो इस साइड जा रही। पहले एक लेफ्ट उसने यहाँ पे लिया, अब दूसरा लेफ्ट वो यहाँ पे लेगी, ठीक है। एंड ड्राइव 10 किलोमीटर, यहाँ तक है 6 और थोड़ा आगे, ठीक है। ये टोटल में कितना आ गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। टोटल में यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर आ गया। अब वो कहां पहुंच गई, इस वक्त यहां पे। व्हाट इज, क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस। यानी ये वाली जगह जो है ये ऑफिस है उसका, ये वाली जगह है रेहाना का होम। अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड, देखो डिस्टेंस हम कई बार क्या करते हैं, हम यहां से ऐसी डिस्टेंस को इसको लेते हैं, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डायरेक्ट लाइन फ्रॉम ऑफिस पॉइंट टू होम पॉइंट, ठीक है। तो हमें असल में क्या निकालना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हमें पता है यहां से यहां तक कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। ऊपर से आप देखोगे यहां से यहां तक है 6 किलोमीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक भी कितना किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर आ गया। अब 10 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर निकालेंगे, यहां से यहां तक कितना बचेगा, 10 में माइनस करेंगे 6 आ जाएगा 4 किलोमीटर। यानी इसका मतलब है यहां से यहां तक लेकर कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। ये वाला 3 किलोमीटर है, अगर ये यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, ये भी क्या होगा यहां से यहां तक 3 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम, अगर आप देखोगे ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 डिग्री एंगल बन गया, यहां पे परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बन गया, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल यहां पे बन गया, जिस पे मैं पेन अभी मूव कर रहा हूं, यहां पे ये जो ट्रायंगल बन गया, अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में ये वाला साइड निकालना है, और जब ये साइड निकलेगा वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, ठीक है। हमें पता है किसके जरिए हम निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है हमें, पाइथागोरस थ्योरम हमें बोल रहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। ये जो ये है ये क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, यानी हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला अगर हम बेस लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज यानी ये वाला यहां से यहां तक हमें पता नहीं है, अभी वो निकालना है। बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, यहां से यहां तक ये बेस है, कितना है 4, यानी ये बन गया 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर किसके बराबर, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसके बराबर, 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर, 16 प्लस 9 किसके बराबर, 25 के बराबर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे रखेंगे, स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट बन जाएगा, यानी ये √25 बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रह जाएगा, √25 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। इसका मतलब है यहां से यहां तक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। Hope you must have understood properly. Please practice this question again and again. Such questions are posed again and again in your competitive examinations. Hope you must have understood it. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये वाला क्वेश्चन भी जेके एसएसबी पटवारी एग्जाम में आया था। जितने भी एग्जाम हमने कल के वीडियो में या आज के वीडियो में किए, वो सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी पटवारी एग्जाम में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के में क्या हमें बताता है, टीना इज 75 मीटर। देखो डरना नहीं है, हम पहले इस वाले क्वेश्चन में पहले ही डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये वाला है नॉर्थ, ये साइड है साउथ। तो
ये वाला है ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, टीना जो है वो इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। पहले हमें देखना है साउथ ईस्ट। देखो ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये है साउथ ईस्ट, यानी यहाँ पे है साउथ ईस्ट में कहीं पे क्या, टीना। ये बोल रहा है टीना जो है वो वीना के, यानी वीना यहाँ पे है, वीना, वीना के साउथ ईस्ट में है टीना। साउथ ईस्ट में, ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे है टीना और यहाँ पे है वीना। कितना दूर है उससे, 75 मीटर। समझ आया? वीना जो है और टीना, ठीक है, टीना इज 75 मीटर। टीना जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, 75 मीटर दूर किसे, वीना से। आ गया समझ? उसके बाद रीना जो है, एक और लड़की है उसका नाम है रीना, इज 75 मीटर साउथ वेस्ट। देखो साउथ वेस्ट यहां पे है, एक और लड़की है उसका नाम है रीना। रीना जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, कितना दूर, 75 मीटर ऑफ वीना, वो भी वीना से 75 मीटर दूर है। टीना भी 75 मीटर दूर है वीना से और रीना भी 75 मीटर दूर है वीना से। मगर जो टीना है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और जो वीना है वो, जो सॉरी रीना है वो वीना के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है, टीना इज डैश ऑफ रीना। जो टीना है वो रीना के किस डायरेक्शन में है। देखो यहां से हम फिर से एक मैप बनाएंगे, यहां से हम डायरेक्शंस बनाएंगे। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, सॉरी ये है साउथ, ये वाला साइड क्या है, ईस्ट, ये है वेस्ट। सो टीना किस साइड में है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट है इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको करने से पहले हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देखो अगर यहाँ पे हम एक सर्कल लेंगे, ठीक है, ये एक घड़ी मानेंगे हम, ठीक है, तो घड़ी में हैंड्स होते हैं, आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में मूव करते, इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? तो इसको डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इस डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक के हिसाब से जो डायरेक्शन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सर्कल में मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक के हैंड्स चलते हो, क्योंकि जो सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है, आवर हैंड है, वो इस डायरेक्शन में चलते हैं सारे, यहां से नीचे की तरफ, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन अब इसकी अपोजिट है, यानी ऊपर की तरफ, वो है एंटी क्लॉकवाइज, उसको कहते हैं एंटी, यानी अगेंस्ट क्लॉकवाइज, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ? फिर एक बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में वही वाला जो अप्रोच है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, इसमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पूरी तरफ ध्यान रखो, इस साइड में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ एक मैन, हम लाइन बनाएंगे, ईस्ट है ना, क्योंकि ईस्ट किधर है, ठीक है। तो आपको पता है ऊपर क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, वेस्ट, और नीचे की तरफ क्या है, साउथ। अब जो मैन है वो यहां पे होगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड में है। अब ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां पे है उसकी डायरेक्शन इस वक्त, क्लॉकवाइज होता अगर वो इस तरफ मूव करता, नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा। कितने डिग्री, मगर 45। जो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है वो है 90 डिग्री, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनता है
वो 90 डिग्री के बराबर बनता है। अब लेकिन वो 45, इसका मतलब वो बीच में होगा। कितने डिग्री एंगल, वो कितना डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, 45 डिग्री। यानी अब वो पहुंच गया इस डायरेक्शन में, यानी वो इस डायरेक्शन में है इस वक्त, इस डायरेक्शन में। अब अगेन 100 ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पहले वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, फिर वो क्या करता है, अगेन 180 डिग्री एंटी, फिर वो इसी यानी इस साइड जाता है। कितने डिग्री, मगर 180। देखो पूरी तरह जान लो, ये हो गया 45, ठीक है, ये 45 है क्योंकि यहां से 45 काम हो गया। अब ये 45 है, हमें कितना मूव करना है, 180। ये 90 है क्योंकि पूरा एंगल है, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135, और 45 कितने हो गए, 180। 135 प्लस 135 प्लस 45 कितने हो गए, 180। यानी वो इस वक्त यहां पे है, इस डायरेक्शन में वो पूरा आधा आधा सर्कल मूव करता है सेमी सर्कल, यहां से यहां तक। क्योंकि सर्कल में जो एंगल होता है टोटल वो 360 के बराबर। अगर वो आधा सर्कल चलेगा तो वो हो गया 360/2, यानी 180 डिग्री। यहां से पहले वो यहां था, इस डायरेक्शन में था, वो उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, पहुंच गया इस वाली डायरेक्शन में। तो यहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया, यहां से वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज यानी इसी डायरेक्शन में 180 डिग्री वो अब पहुंच गया इधर, यानी इस वक्त वो फेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब एंड देन 200, अब पहले 45 डिग्री मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, ही अगेन मूव्स 225 डिग्री बट क्लॉकवाइज। नाउ ही मूव्स बैक क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में। यहां से यहां तक कितना है, 180 प्लस और 45, 180 प्लस 45 वो हो गए 225, यानी वो वापस इसी डायरेक्शन में पहुंच गया क्योंकि अब उसने क्लॉकवाइज मूव किया 225 डिग्री। समझ आ गया। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही फेस। अब हमें बोलना है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट। तो ऑप्शन वाला डी इज द करेक्ट ऑप्शन।